ये दो बयान और इन बयानों के जरिए दो बड़े कलाकारों का टकराव। ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं एक बड़े कलाकार जो इसको सपोर्ट करते हैं बड़े ही तल्ख अंदाज में। हुआ दरअसल ये कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सीजेपी का कहिए, जेनजी का कहिए, नीट पर छात्रों के लिए उन्होंने कंपैशन की बात कही, लेकिन झारखंड पर अब तक वो चुप है। दो ऐसे बयान जो आपको लगेंगे कि बॉलीवुड फिल्मों के बयान हैं, और वो बयान भी कुत्ते के ऊपर है। पहले मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, फिर इस पे हम आगे बात करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। एक बयान जिसमें एक व्यक्ति कहता है, एक बड़ा महान कलाकार बॉलीवुड का कहता है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो बोलता नहीं है। एक दूसरा जबरदस्त कलाकार वो ये कहता है कि जो चुप हैं वो कौन से कुत्ते हैं, उनके मुंह में हड्डी है क्या। ये दो बयान और इन बयानों के जरिए दो बड़े कलाकारों का टकराव। कौन से कलाकार है? एक तरफ नसीरुद्दीन शाह और दूसरी तरफ पीयूष मिश्रा। मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इन दोनों के पीछे अगर देखा जाए, इन बयानों से या इस तरह के विचारों से सहमत होने वाले बड़े कलाकारों की लिस्ट क्या है, इस पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। दरअसल कहानी शुरू होती है जेनजी के प्रोटेस्ट या जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन से, और इसमें नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं, एक बड़े कलाकार जो इसको सपोर्ट करते हैं बड़े ही तल्ख अंदाज में। उनका बयान आया और उस बयान ने एक तरीके से बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था और यह कहा था कि जिनके मुंह में, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है वो बोलते नहीं है। दरअसल वो तंज कर रहे थे उन सभी लोगों पर, खासकर बॉलीवुड के लोगों पर जो इस आंदोलन को लेकर चुप थे। उनकी चुप्पी को लेकर उन्होंने सवाल किया और कटाक्ष किया इस डायलॉग के जरिए या इस बयान के जरिए। कट टू दैट, आंदोलन खत्म हो गया। ऐसे न जाने कितने बयान आए, उसका भी हम जिक्र करेंगे। आंदोलन खत्म हो गया। अब झारखंड, रांची, झारखंड की राजधानी रांची में ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहां कौन पहुंचता है? पीयूष मिश्रा। और वहां पहुंचने से पहले वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बॉम्बे ने आपको निराश किया है, बॉम्बे की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूं क्योंकि मैं रांची आ रहा हूं, मैं झारखंड आ रहा हूं, मैं आपके बीच आ रहा हूं। और जब वहां पर माइक आंदोलनकारियों के बीच पीयूष मिश्रा को दिया गया तो पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह को याद किया और उनके उस बयान को याद किया। और क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो वो कुत्तों वाली बात उन्होंने कही, इस पर उन्होंने कहा कि अब जो लोग चुप हैं वो कौन से कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है। उन्होंने एक बात बोली थी कि those who have bones in mouth, they don't speak. जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोल नहीं पाते? तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला दो फाड़ हो गया। और अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड की तरफ से क्या प्रोटेस्ट को सिलेक्टिव सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल तो पीयूष मिश्रा ने यही उठाया है और इकलौते कलाकार थे जो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं और मंच पर जाकर छात्रों को अपना समर्थन देते हैं। अब जरा हम बात करेंगे ये डिफरेंसेस कहां से आ गए और किस तरीके से ये दो दिग्गज कलाकार आपस में भिड़ गए। हुआ दरअसल ये कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सीजेपी का कहिए, जेनजी का कहिए, नीट छात्रों का कहिए, उस प्रोटेस्ट को नसीरुद्दीन शाह ने अपना समर्थन दिया। और समर्थन देने के समय उन्होंने एक वीडियो जारी किया और बहुत ही गुस्से में, बहुत ही तल्ख अंदाज में वो बोल पड़े कि मैं तो गुस्से से खौल रहा हूं, मेरा खून खौल रहा है। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर यह सब हो रहा है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने आह्वान किया और कुछ बातें तो ऐसी भी कही जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बड़े विवाद का कारण हो सकती हैं। यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है और एक पूरी लिस्ट आ जाती है उन तमाम कलाकारों की जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी का, नीट छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी का, उसको जबरदस्त सपोर्ट मिला बॉलीवुड की तरफ से। अब इसमें कौन कौन से नाम है जरा वो लिस्ट देख लीजिए। दिया मिर्जा सपोर्ट करती हैं और पुलिस ने जो एक्शन लिया उस पर उन्होंने बोला, उसके खिलाफ बोला, छात्रों के हक में उन्होंने आवाज उठाई।
लेकिन झारखंड पर वो अब तक चुप है, कोई बयान नहीं आया। यहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। इसी तरह सोनू सूद, नीट पर छात्रों के लिए उन्होंने कंपैशन की बात कही, लेकिन झारखंड पर अब तक वो चुप है। वीर दास, वो अब कॉमेडी भी करते हैं मंचों पर, और उन्होंने कहा कि स्पीक अबाउट इट, लोगों से अपील की कि भाई बोलिए, सामने आइए, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। झारखंड पर वीर दास ने कोई वीरता नहीं दिखाई, चुप है, साइलेंट, शांत है। इसी तरीके से सोहा अली ने भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और उनके करेज की, छात्रों के हिम्मत की तारीफ की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही झारखंड की बात आती है, हम ढूंढते हैं कि कहीं कोई बयान आया है क्या। नहीं आया है, साइलेंट। अदिति राव हैदरी, नीट पर डायलॉग और डिस्कशन की उन्होंने बात की, लेकिन झारखंड पर अब तक उनका कोई बयान नहीं आया। रितेश देशमुख और जिनेलिया ने भी नीट पर सॉलिडेरिटी दिखाई छात्रों के साथ, लेकिन झारखंड के छात्रों से भला दूरी क्यों है, यह भी एक सवाल है। इसी तरीके से आप देखिए, रोहित शराफ, आयुष शर्मा, इन सब ने सपोर्ट किया नीट प्रोटेस्ट को या जंतर मंतर पे जो छात्र थे उनको, लेकिन झारखंड पर उनका कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। आलिया भट्ट का भी रिएक्शन आता है, और नेक्स्ट जनरेशन की आवाज सुननी चाहिए, वो अपील करती है। काफी लंबा ये लोग पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, वो पोस्ट तो हम पूरा नहीं बता सकते, लेकिन इतना हम आपको बता रहे हैं कि इन लोगों ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया, पुलिस के एक्शन के खिलाफ बोला, उन्होंने जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई। लेकिन झारखंड पर अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट देखने को मिला नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने भी नीट वे पर जेनजी को सपोर्ट किया, जेनजी की तारीफ की, लेकिन इस पर वो अभी तक चुप हैं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। झारखंड पर साइलेंस ही दिखाई दे रहा है। ये तो बयान सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट की बात होगी। हमने नसीरुद्दीन शाह से शुरू किया था, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कलाकार थे जो सिर्फ न बयान दे रहे थे, बल्कि वो तो जंतर मंतर पे आए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। इसमें कौन कौन लोग हैं? हुमा कुरैशी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साकिब सलीम, उनके भाई, वो भी जंतर मंतर पर पहुंचे और छात्रों का सीधा सपोर्ट किया उन्होंने। इसके अलावा शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह का हमने जिक्र किया है। शबाना आजमी जो है वो पहुंची, प्रकाश राज वहां पर पहुंचे, कुणाल कामरा भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, कॉमेडी करते हैं, वो भी जंतर मंतर पे पहुंचे और सीधे छात्रों के साथ खड़े होकर उस मंच से उनका सपोर्ट किया। भूख हड़ताल पर जो छात्र थे या जो आंदोलन कर रहे थे उनका सपोर्ट किया। अब ये वो बड़े नाम है, इसके अलावा और भी दूसरे नाम है। और देखिए, सोनाक्षी सिन्हा ने तो बहुत ही उत्साह दिखाया, वो रील बनाती दिखी इंस्टाग्राम पर। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की, जेनजी की तारीफ करते वो नहीं थक रही थी, बल्कि उन्होंने तो कान पकड़ के उठक बैठक की, कई बार उठक बैठक की, और जेनजी से माफी मांगी कि हमने इस जनरेशन को ठीक से नहीं समझा, हमने इसका मजाक उड़ाया। ये तो कमाल है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं भी जेनजी बनना चाहती हूं। आप देखिए कि भावनाओं का पूरा सैलाब बॉलीवुड की तरफ से था, लेकिन झारखंड की जब बात आई तो आवाज खामोश होती दिखी। ये लोग कहीं दिखते नहीं नजर आए, ये सोशल मीडिया पर अभी तक कहीं कुछ बोलते नहीं दिखाई दे रहे, ये प्रोटेस्ट का समर्थन करते अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, और यही वजह है कि पीयूष मिश्रा ने इसी सवाल को, दरअसल ये पूरी बातचीत पीयूष मिश्रा के उसी बयान को लेकर हो रही है जो उन्होंने बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि भाई कहां है, मैं तो आ रहा हूं, और वो सीधे पहुंच गए रांची। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1300 किलोमीटर के लगभग है, मुंबई से रांची की दूरी 1600 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन ये 300 का जो गैप है, 300 किलोमीटर का गैप, ये गैप ही बहुत बड़ा नैरेटिव है, या बहुत बड़ी कहानी है, या बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां तक की आवाज, यानी रांची की आवाज मुंबई में बॉलीवुड के सितारों के कान तक पहुंचती नहीं है, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट की आवाज, जेनजी की आवाज पहुंची। तो सवाल लोग पूछ रहे हैं, और पीयूष मिश्रा ने भी यही सवाल पूछा कि भाई कहां हो? ये छात्र नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। आज जब इस प्रोटेस्ट में मार्च की बात हो रही है और पुलिस भी बल प्रयोग कर रही है, हो सकता है कि अब देखा देखी ये सिलसिला शुरू हो जाए, कुछ लोग शर्मा शर्मी में आ जाए। एक इमरान खान भी हैं, वो उन्होंने भी एक सपोर्ट किया है जरूर, बहुत ही माइल्ड तरीके से ही, कटाक्ष पोस्ट करके, लेकिन बहुत खुल के बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिला। जितना भावनाओं का सैलाब हम जंतर मंतर के लिए देख रहे थे, झारखंड के छात्रों के लिए वो सैलाब भावनाओं का नहीं दिख रहा है। क्या बहुत दूर है रांची? क्या मुंबई के बड़े कलाकारों की नजर में रांची के छात्रों की मांग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है?
क्या सीजेपी के लीडरशिप में जंतर मंतर पर बैठे छात्र देश का भविष्य थे मुंबईया कलाकारों के लिए, लेकिन रांची में बैठे छात्र क्या देश का भविष्य नहीं है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि इस बहस को खुद पीयूष मिश्रा ने जन्म दिया और ये कहा कि जरा सादगी देखिए झारखंड में बैठे छात्रों की, वो दाल भात खा रहे हैं, वो बहुत शालीनता से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। इसके ठीक उलट जो सीजेपी की लीडरशिप में प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत कुछ हुआ। हालांकि ये बातें बहुत हो गई, इस पर बहुत बहस हो गई, सरकार का पक्ष आ गया, इस्तीफे हो गए, बॉलीवुड के लोगों ने खुशी भी मना ली, लेकिन चूंकि छात्रों की मांग आगे बढ़ के झारखंड पहुंच गई, वो सिलसिला सपोर्ट का वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी वजह से अब नसीर और पीयूष यानी नसीरुद्दीन शाह और पीयूष मिश्रा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कुत्तों वाली बात हो रही है। अब भाई कुत्तों का इस प्रोटेस्ट में क्या काम है, लेकिन कुत्तों के बहाने ही ये आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। एक ने कहा कि भाई हड्डी मुंह में हो तो कुत्ते बोलते नहीं है, दूसरे ने कहा कि अब जो नहीं बोल रहे हैं वो कौन से कुत्ते हैं। आप समझिए कि दोनों दिग्गज कलाकार हैं, दोनों बड़े कलाकार हैं। ये जब कुछ कहते हैं तो पूरा देश सुनता है, और ऐसा भी नहीं है, इनके काम का लोहा पूरे देश ने देखा है, माना है। लेकिन जब ये कुछ कह रहे हैं किसी सोशल कॉज के लिए तो इसकी अपनी अहमियत होती है, वो रेजोनेट होता है, वो दूर तक जाता है, लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए नसीरुद्दीन शाह को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं पीयूष मिश्रा की तरफ से। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने जिनका हमने जिक्र किया, कुछ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दोनों पर कहा, लेकिन उनकी इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क है। जिस वॉल्यूम में सोनाक्षी सिन्हा ने जेनजी के लिए या सीजेपी सपोर्टेड प्रोटेस्ट के लिए आवाज उठाई, रील्स बनाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रही, उतना एक्टिविज्म यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने झारखंड के छात्रों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। इसी तरीके से पीयूष मिश्रा ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए इस पूरे मुद्दे पर छात्रों का समर्थन किया था, तब जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था। और पीयूष मिश्रा यहां भी, झारखंड में भी हमें दिखे, यहां भी छात्रों का सपोर्ट करते हुए दिखे। लेकिन ये जो मैंने एक लिस्ट दिखाई है आपको, ऐसे कई सारे कलाकार हैं जो वहां तो खुलकर बोलते नजर आए। यहां तक कि मुंबई के प्रोटेस्ट के दौरान भी कई सारे मॉडल्स या जो कह सकते हैं जो आइटम नंबर करने वाले कलाकार हैं वो भी सड़कों पर आए, उन्होंने भी समर्थन दिया। लेकिन मुंबई के इन सितारों के कान तक झारखंड में बैठे छात्रों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं ये शायद उनको अभी सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, या सुनना नहीं चाहते। लेकिन दिल्ली में जंतर मंतर के मंच पर जो दीपके थे उनकी आवाज सबने सुनी और उसको सपोर्ट भी किया। बहुत अच्छी बात, सपोर्ट होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्र चाहे वो झारखंड के हों या फिर छात्र वो दिल्ली में बैठे जंतर मंतर पर हों, छात्रों का भविष्य देश का भविष्य है। लेकिन इसमें भी क्या पार्शियलिटी है, इसमें भी क्या कोई भेद है, क्या कोई फर्क है, क्या कोई राजनीतिक मंशा है, कोई विचारधारा है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्या अपना विवेक का फर्क है, या छात्रों में अंतर कर लेने के पीछे कोई और मकसद है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं तब जबकि रांची में इस वक्त भी भूख हड़ताल पे छात्र बैठे हैं, इस वक्त भी सड़कों पर हैं, इस वक्त भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त भी उनकी एक तरीके से सरकार से एक टकराव उनका चल रहा है। जंतर मंतर समाप्त हो चुका है, प्रोटेस्ट, और सीजेपी के लीडर्स ने भी रांची जाने से फिलहाल तो मना ही किया है, वो नहीं जा रहे हैं। वो एक तरीके से सपोर्ट देने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक जमीन पर वो दिखे नहीं है। कुछ एक छात्र संगठन जरूर गए हैं, लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड का वो एक कुनबा, बड़ा कुनबा जो बहुत ही ज्यादा भावुक, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा जंतर मंतर को लेकर, वो अभी झारखंड को लेकर इतना सक्रिय नहीं है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में शायद उन तक अब रांची के छात्रों की, झारखंड के छात्रों की भी आवाज पहुंचे और शायद उनका भी मन पसीजे उनके लिए, शायद उनमें भी वो देश का भविष्य देखे और शायद वो भी कुछ बोले। कम से कम पीयूष मिश्रा ने तो यही सवाल उठाया है, इसलिए इस बात की चर्चा करना जरूरी था कि जो पीयूष मिश्रा सवाल उठा रहे हैं वो कितना वैलिड है। आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप बॉलीवुड की तरफ से मिले सपोर्ट, दोनों आंदोलनों को मिले सपोर्ट को लेकर, आए बयानों को लेकर और भावनाओं का जो एक्सप्रेशन था, जो भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया, उसको लेकर क्या सोचते हैं। देखते रहिए TV9 डिजिटल।